नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ, बहुत ही मुझे खुशी भी है और आपको जानकर भी खुशी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आने वाली वैकेंसी है लेखपाल 5200 वैकेंसी आने वाली है, जो हमारे लिए आपके लिए ये शुभ अवसर लेके आई है। ये हमारे लिए शुभ अवसर इसलिए क्योंकि हम लोग लगातार आपके सामने बने हुए हैं इस लॉकडाउन में। अगर आप और हम इसी तरीका ये दोनों पे विश्वास करते रहे और लगातार आप बने रहे, तो क्या होगा कि आपका एक सीट लेखपाल में कंफर्म हो जाएगी। जो हमारी लर्निंग लर्निंग 100 की टीम है, लगातार पूरे तरीके से मन बना चुकी है। ये आपके लेखपाल को टारगेट कर दिया गया है। लेखपाल के जितने भी सिलेबस हैं, उस सिलेबस में से आपको हर पॉइंट की वीडियो मिलेगी। वो आपकी सामान्य ज्ञान का हो, हिंदी का हो, ग्रामीण विकास का हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन हिंदी है, इसको आपको एक एक पॉइंट की वीडियो मिलने की संभावना है। अगर किसी को लेखपाल की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो फॉर लेखपाल एंट्री इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजिए, आप सेंड करिए, आपको तमाम जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको हिंदी पढ़ाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखेंगे। और फिर वीडियो शुरू करने से पहले, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे लर्निंग 100 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हर प्रकार के नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो जाए। तो हम शुरू कर रहे हैं कि आज सबसे पहले शुरू कर रहे हैं कि वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला हम शुरू करेंगे। तो कहने मतलब कोई भी भाषा हो, उसके वर्ड को अगर हम नहीं समझ सकते हैं तो हम भी उस भाषा को अच्छे तरीके से समझने असमर्थ रहेंगे, हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं जान सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं कि वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड का मतलब होता है, वर्ड आपका ये हुआ। तो वर्ड क्या है? तो वर्ड का मतलब होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और इसी ध्वनि को वर्ड कहा जाता है। ये आपका क्या होगा? इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और इसी ध्वनि को वर्ड कहते हैं। अब बात आती है वर्णमाला किसे कहते हैं। इसको देख लीजिए जल्दी से आप, ताकि हम आगे फिर पढ़ सकें। मतलब कि अब क्या होगा कि वर्णमाला, माला का मतलब होगा कि सभी को एक क्रम से लगाया जाए। जो हमारा छोटा से लेकर क्षत्रिय ज्ञान तक एक क्रम से होता है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। तो डिफिनेशन कैसे बनेगी? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आपकी डिफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे आपने दो चीजें देखी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और उसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब यहाँ पे आपने ये देखा। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, हमारी अगली हेडिंग होगी कि मानक हिंदी वर्णमाला। मानक
हिंदी वर्णमाला क्या होता है, ये आपकी हेडिंग है, मानक हिंदी वर्णमाला। तो ये आपको बहुत अच्छे समझना, अगर इसको समझ ले गए तो हिंदी बहुत आसान हो जाएगी। मानक हिंदी वर्णमाला, हिंदी का भाषा समझ लिया, वर्ड को समझ लिया, ध्वनि हुई, ध्वनि को वर्ड कहा गया, फिर उसके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा गया। जब मानक की इंग्लिश होती है स्टैंडर्ड। तो हिंदी वर्णमाला का स्टैंडर्ड क्या है, तो हिंदी वर्णमाला का क्या होता है, दो ही स्टैंडर्ड होते हैं। हिंदी वर्णमाला के दो स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि हिंदी वर्णमाला में दो स्टैंडर्ड होते हैं। एक क्या होता है, एक आपका टी स्वर होते हैं, और नंबर 2 क्या होता है कि व्यंजन होते हैं। ये क्या है, हिंदी मानक हिंदी वर्णमाला के क्या है कि ये दो भाग होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। अब बात यहाँ पे आती है कि सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि स्वर है जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। ये क्या है, ये स्वर है। तो स्वर किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्वर क्या है तो क्या बताओगे आप? आपसे कोई पूछ ले व्यंजन क्या, तो आप कहेंगे का, खा, का, घा, अंग, ये व्यंजन है, बात तो सही है। लेकिन किसे कहते हैं? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ व्यंजन? व्यंजन की डिफिनेशन क्या बताओगे? स्वर की डिफिनेशन क्या बताओगे? अब सुनिए, मैं स्वर की डिफिनेशन बता रहा हूं, फिर आपको लिखना शुरू कर रहा हूं कि जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं उसे स्वर कहते हैं। जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं उसी को स्वर कहते हैं। स्वर ये आपका है। अब यहाँ पे हम अब आगे बात कर रहे हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आगे हम अगली स्लाइड में तो आगे देख रहे हैं, स्वर से शुरू करेंगे। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये बात इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए आगे, अब बात आती है कि हमने आपको बता दिया कि वे स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं कि स्वर को जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से हम बोल सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और जिन वर्णों को स्वर की सहायता से बोल सकते हैं उसको व्यंजन कहते हैं। सुनिए डिफरेंस कि स्वर किसे कहते हैं? स्वर उसको कहते हैं जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। अब डिफिनेशन, अब की बात आती है व्यंजन किसको कहते हैं, क्योंकि मतलब कि जिन वर्णों को स्वर की सहायता से बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको व्यंजन कहते हैं। हम किसी भी व्यंजन को बगैर विदाउट स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं, जब तक उसमें क्या होगा, जब तक उसमें हम स्वर का इस्तेमाल नहीं करेंगे व्यंजन कभी बन ही नहीं सकता है। जैसे अगर हम आधा का लिख दें तो ये कोई वर्ड नहीं है, जब तक इसमें हम स्वर नहीं लगा देंगे तब जाके क्या बनेगा, का बनेगा। ये अब देख रहे हैं कि ये क्या आपका कुछ नहीं है। अब ऐसे तो क्या मतलब कि ये हम छोटा आ तो बोल सकते हैं, लेकिन ये का बोलने के लिए का, जैसे का बोलेंगे अंत में क्या आएगा, अंत में आपका आ आएगा। तो कहने का मतलब कि स्वर को स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन को क्या होता है कि जिन वर्णों को व्यंजन की स्वर की सहायता से बोला जाता है उसको क्या कहते हैं, वो व्यंजन कहते हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि स्वर कितने होते हैं। तो बात आती है कि शुद्ध व्यंजन होते हैं, ये दो तरीके से होते हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 10 होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं
35 होते हैं, टोटल कितने हो गए 45 हो गए। ये क्या है उच्चारण, हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा है उच्चारण लिखा है, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर पूछता कि उच्चारण के आधार पर स्वर व्यंजन कितने होते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं, तो कितना बताओगे 45 बताओगे। इसमें स्वर कितने होते हैं 10 होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन आपके क्या होते हैं, व्यंजन आपके 35, तो 35 10 क्या हो गए 45। अब बात आती है कि लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, तो इसके आधार पे क्या होते हैं आपका 52 होते हैं। कितने होते हैं 52 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हमको 10 था और ये कितना था 35 था, 3 स्वर बढ़ जाएंगे और 4 व्यंजन बढ़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा, ये आपका 39 हो जाएगा, 39 13 कितना हो जाएगा 52 हो गया। अगर सिंपल पूछता है कुल कितने हिंदी वर्णमाला में कुल कितने हैं, तो यहाँ पे 52 बताओगे। अगर उन्होंने डिवाइड कर दिया कि उच्चारण के आधार पे स्वर व्यंजन के कुल व्यंजन कितने हैं, तो 45 बताओगे। इसमें स्वर कितने हैं 10 है, व्यंजन कितने हैं 35 है। लेखन के आधार पे स्वर व्यंजन कितने हैं 52 है। स्वर कितने होते हैं, तो 10 था, इसमें 3 जुड़ जाएगा, फिर क्या होता है इसमें 35 था 4 जुड़ गया, तो क्या 39 और 13 कितना हो गया 52। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको एक ग्राफ मिल गया। अब आपको यहाँ पे कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं बनती है। तो ये आपका उच्चारण के आधार पर 45, लेखन के आधार पर 52। आगे हम अब बात कर रहे हैं कि जो हम स्वर के कौन कौन होते हैं उसको याद कर लेते हैं और व्यंजन को याद कर लें। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि स्वर के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्वर क्या होता है, हमने क्या कहा कि जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है या बोल सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं, जैसे छोटा आ बड़ा आ। अब हम बात लिख रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या है कि ये छोटा आ स्वर है, बड़ा आ स्वर है, छोटी ई स्वर है, बड़ी ई स्वर है, छोटा ऊ स्वर है, बड़ा ऊ स्वर है, फिर आपका की री स्वर है, ए ये स्वर है, आय स्वर है, औ स्वर है, औ ओ स्वर है, अंग स्वर है, आ क्या है स्वर है। तो ये देख रहे हैं, ये आपके कितने हो गए 13 स्वर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 की 13। तो देख रहे हैं कि क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुल कितने हो गए 13 हो गए। जो मैंने आपको जो ये आपको ब्रैकेट में कर दिया है री अंग और अंग, जो हमने क्या किया है ये क्या है, ये आपके की लेखन में इसको हम जोड़ते हैं लेकिन उच्चारण में नहीं जोड़ते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है 10 से 13 हो जाता है। तो ये आपका एक सीक्वेंस मिल गया, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ अंग आ। ये आपका क्या हुआ कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्वर कहते हैं। अब बात करेंगे कि व्यंजन के बारे में बात करेंगे। व्यंजन क्या होता है, आप इसमें जरा सा भी बोर नहीं होना, आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आपने अच्छे तरीके से देख लिया और इसको याद कर लिया
तो मैं उम्मीद करता हूं, दावा करता हूं, अगर आप लगातार बने रहे तो आपको हिंदी में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप 100 का 100 क्वेश्चन करने में सक्षम हो जाएंगे। यहाँ से अगर ये याद कर लेगा तो आपको जो आपके लिए वो टफ होती संधि, संधि में आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सिर्फ नाम दूंगा, आप बता देंगे कि इसमें ये संधि है, तो आप बने रहिए। बस हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करिए। आइए अब देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन क्या होता है? व्यंजन को हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते। व्यंजन को बगैर स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता है। जिन वर्णों को बगैर स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं उसको व्यंजन कहते हैं। जैसे अब व्यंजन क्या है, अब आगे देखिए। पहले हम क्या लिख लेते कि हम लिख लेते हैं का वर्ग, ये आपके क्या है, ये का चा टा ता पा, ये आपको याद करना है। का चा टा ता पा, का वर्ग में कौन कौन आएंगे, चा वर्ग में कौन आएगा, टा वर्ग में कौन आएगा, ये ता वर्ग में कौन आएगा, और फिर क्या आएगा, पा वर्ग में कौन आएगा। तो अब का वर्ग में यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। का से कबूतर, का, खा, गा, घा, अंगा, ये क्या है, का, खा, गा, घा, अंगा, 5 है। का वर्ग में 5 है। फिर चा, छा, जा, झा, या। ठीक, फिर देखो ये आपको टफ है, ये आपका टफ है, ये आपका टफ है कि ये आपका फिर टा से टमाटर, ठा से ठठेरा, डा से डमरू। अब डा से डमरू में एक और मिलेगा जो इसको यहाँ पे ये रहेगा, इसको बोलते हैं द्विव्यंजन बोलते हैं। क्या? द्विव्यंजन बोलते हैं। अभी इसके बारे में बात करेंगे। टा से टमाटर, ठा से ठठेरा, डा से डमरू, ढा से ढक्कन आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये पढ़ाई वाला भी पढ़ा होगा। इसको क्या कहते हैं? फिर इसमें क्या आएगा, 5वें वर्ग में क्या आएगा, अड़ा आएगा। तो देख रहे हैं कि ये आपके क्या हो कि टा वर्ग का आपका की मिलेगा। ये जो आपका होता है कि ये वाला अड़ा और ये वाला पढ़ाई वाला, इसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन बोला जाता। व्यंजन कौन कौन है? ये पेड़ वाला और पढ़ाई वाला, पेड़ वाला और पढ़ाई वाला, इसको क्या बोलते हैं? अगर क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन द्विगुण व्यंजन है, तो जो पेड़ वाला अड़ा है और जो पढ़ाई वाला अड़ा है उसको क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। तो आपने का, खा, गा, गा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, अड़ा, यहाँ पर। फिर क्या आता है? ता वर्ग, ता, था, दा, धा, फिर क्या है? ना, ये ता था दा। फिर प, फा, बा, भा, मा, ये आपका ये होगा। अब अगला क्या आएगा? अगला हम लोग बात करेंगे, अगला आपको देखेंगे उसमें क्या होगा कि अंतास्थ। ठीक, क्या आएगा कि अंतास्थ। अंतास्थ, अंतास्थ में कौन आएगा? या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। अंतास्थ में आपने क्या देखा? अंतास्थ में क्या मिला? अंतास्थ वर्ण में क्या आएगा? अंतास्थ वर्ण में आपका या, रा, ला, वा आएगा।
आगे हम लोग देखेंगे फिर क्या होगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या होगा, ऊष्म व्यंजन में क्या आएगा, अंतास्त व्यंजन हो गया। और ये क्या ऊष्म, ऊष्म माने क्या होता है, ऊष्म का मतलब होता है जिसमें से जिसको बोलने से ऊष्मा निकलती हो, वो हम बोले उसमें से कुछ एनर्जी निकले उसको क्या बोलेंगे ऊष्मा। जब ऊष्मा में क्या होगा, अब आपको यहाँ पे रुक जाना है, इसमें क्या आएगा सा। तो हम लोग 3 सा के बारे में बात करते हैं, छोटा सा, बड़ा सा, खट्टी सा और हा, ये ऊष्म में। अब बात आती, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा सा मिलेगा। तो सबसे पहले कौन सा मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा आपका बड़ा सा मिलेगा। क्या मिलेगा, बड़ा सा। फिर क्या मिलेगा आपको, खट्टी सा मिलेगा। फिर क्या मिलेगा आपको, छोटा सा मिलेगा। फिर क्या मिलेगा आपका हा मिलेगा। इसको क्या कहा जाता है, अंतास्त। अगर क्वेश्चन आता है कि अंतास्त वर्ण कौन है, अंतास्त में या, रा, ला, वा है। अब ऊष्म व्यंजन में कौन है, पहले बड़ा सा आएगा, फिर खट्टी सा आएगा, फिर छोटा सा आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आपका क्या आएगा कि, फिर आपका की हाँ हो गया। अब अंतास्त के बाद ये अगला है जो वो भी जिसको बोलते हैं हम लोग, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब, अब यहाँ पे अब आपको रुकना है, पहले अपने आप को रोक लीजिए। संयुक्त का मतलब क्या होता है, हमने कहीं पर संयुक्त का इस्तेमाल नहीं किया। अब संयुक्त का मतलब होता है जोड़ा, जो क्या होता है कि 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो 2 वर्णों से मिलकर बना होता है उसको बोलते संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। तो संयुक्त व्यंजन में कौन आता है, संयुक्त में आपका कि संयुक्त व्यंजन में मिलेगा आपका कि आपका क्षत्रिय, छा, ज्ञान और सरा, ये क्या है क्षत्रिय। ये किसको क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन क्षत्रिय, ये अवसर। अब ये देख रहे हैं, ये आपको याद करना है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता दूं, इसको मैं इस तरीके से कवर कर दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसको हमने कवर किया, ये हो गया, एक वर्ग ये हुआ, ये आपका दूसरा वर्ग हुआ। अब आपका ये देख लीजिए, ये आपका यहाँ से थोड़ा मैं इस तरीके से कर दे रहा हूं, ये हुआ ठीक। अब यहाँ से चलिए इसको भी बड़ा जल्दी लिखिए ताकि आपको कोई डाउट आपको ना बचे। यहाँ से हमने इसको खींच दिया, ये आपका हो गया। ये आपका क्या बन गया, ये आपका हिंदी वर्णमाला पूरे तरीके से तैयार हो गया। ये आज का हमारा जो ये टॉपिक था, ये आपको याद करना है, क्योंकि ये याद करना है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा पहला वर्ग है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। ये वर्ग, पहले वर्ग में का आएगा, दूसरे वर्ग में खा आएगा, फिर तीसरे में गा आएगा, चौथे में खा आएगा और पांचवे में अंगा, ये सब आएंगे। अब यहाँ से हमको फायदा क्या होगा, अगली वीडियो में, ये आपका बेस था, अगली वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, घोष देखेंगे, अघोष देखेंगे, फिर उसमें तमाम तरह के सघोष देखेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें। तो ये आपको फिर से मैं आप पढ़ दे रहा हूँ कि स्वर क्या होता है, जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं उसको स्वर कहते हैं। इसको आपको याद करना, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ, अंग, आ। फिर बात करना व्यंजन। व्यंजन क्या हो गया, आप व्यंजन देख लिया, का, खा, गा, ये का वर्ग में आएगा, ये आपका चा वर्ग में आएगा, चा, छा, जा, झा। अब मैंने इसको ग्रुप, इसको का ग्रुप, हमने इसको ग्रुप बोलेंगे या समूह बोलेंगे या वर्ग बोलेंगे, क्योंकि
जब हम लोग संधि पढ़ते हैं उसमें ये होता है कि पहला वर्ग तीसरे वर्ग में परिवर्तित। तो पहले वर्ग का वाला किसमें हो गया, गा में चला गया, चा वाला किसमें चला गया, सज्जन। तो चा किसमें हो गया, आपका जा में हो गया, टा किसमें हो गया, इसमें हो गया। तो इसलिए आपको इसको लाइन से याद करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आखिर में आपके लिए मैं ये फिर बता दे रहा हूं कि आपको जिन लोगों को लेखपाल के बारे में कोई जानकारी नहीं, हमने यहाँ पे लिखा फॉर लेखपाल एंट्री, इसको लिखकर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको लेखपाल की तमाम जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। सिलेबस को लेकर कोई जानकारी प्राप्त करना है, हमारे क्लास के लिए जो जानकारी प्राप्त करना, आपको कोई भी डाउट होगा वो डाउट इस नंबर पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो लेखपाल का हमारा पहला वीडियो हिंदी का था कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपको जो कमियां हो कमियों को जरूर, और जो अच्छाई हो उसको भी बता सकते हैं। ओके, थैंक्स।